कई कि हर एक बार बैठक होता है और हम लोग आते भी हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं और मैं इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि इस बार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया है अभी तक में। तो ये सबसे ज़्यादा इनकम भी है। और जो पंक्चुअलिटी पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि अभी 91% हुआ। हम लोग चाहते हैं कि ट्रेन की संख्या बढ़े, लेकिन जो टाइमिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समय से लोग जगह पर पहुंचे, क्योंकि लोग समय से नहीं पहुंच पाते। यदि 3 घंटा लेट हुआ तो हॉस्पिटल का काम नहीं होता है, ऑफिस का काम नहीं होता है, या कोई भी काम है या कोर्ट का काम है, तो समय से नहीं पहुंचे तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए अधिकतर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि समय से लोग पहुंचे। साथ साथ जो हमारे यहाँ रेलवे के बहुत सारे डिमांड है, कई ट्रेन है जो लोगों का डिमांड है, क्योंकि अभी एक नया लाइन भी बिछ रहा है, तो कई जगहों पर गाँव में भी लोगों को अंडर जो क्रॉसिंग है उसको बंद किया जा रहा है। यह पूरे भारत में निर्णय हुआ, लेकिन वहाँ पर अंडरपास हम लोग देकर लोगों को सुविधा दे रहे हैं। कहीं ज़्यादा ट्रैफिक है तो वहाँ हम लोग फ्लाईओवर दे रहे हैं। तो इस तरह का लगातार रेलवे चल रहा है और रेलवे प्रॉफिट में। अधिकारी और सभी लोगों का जो सुझाव आया, हम लोग भी एक छोटा छोटा सुझाव है स्टेशनों में। अमृत भारत के तहत भी कई स्टेशन दिए गए हैं जो अब लोगों को, पैसेंजर्स को रहने का, बैठने का, खाने का, वो सारी सुविधा जिस प्रकार से एयरपोर्ट में सुविधा लोगों को मिलता है उस प्रकार सुविधा दी है। स्पेशल ट्रेनों को रेगुलाइज करने को लेकर के क्या हम लोग उस पर विचार करते हैं। लोगों का जो आवागमन है, लोगों को सुविधा देना, अधिक से अधिक सुविधा देना हम लोग का पहला प्राथमिकता है। इनकम भी है हम लोगों का। गुड्स ट्रेन में सबसे ज़्यादा धनबाद से इनकम होता है पूरे देश को, तो इसलिए उस पर भी हम लोगों का फोकस रहता है। उसके साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पैसेंजर जो हमारे, यदि हम ज़्यादा इनकम कर रहे हैं तो रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए। माननीय सांसद इसके बारे में सर कुछ बातचीत हुई? पंक्चुअलिटी से संबंधित बात हुई। पंक्चुअलिटी में 91% पंक्चुअलिटी है अभी। इसको इम्प्रूव करने को लेकर के बात हुई कि रेलवे में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो पंक्चुअलिटी की और दूसरा ऑपरेशनल रेशियो की। तो ऑपरेशनल रेशियो और पंक्चुअलिटी दोनों में सुधार की गुंजाइश है। सभी सांसदों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर रेल प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। 3 विशेष बातें मैंने की। कोरोना काल के पहले जो ट्रेनें जहाँ रुकती थी मेरे लोकसभा क्षेत्र में, कोरोना काल में बंद कर दिया गया। उसको पुनः चालू करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको कहा। और कई ऐसे जगह मेरे लोकसभा क्षेत्र में है जहाँ गांव उस तरफ है और गांव इस तरफ है, बीच से ट्रेन रेल पटरी क्रॉस किया है। उसमें अंडरपास करने के लिए 6 जगह ऐसी बातें हैं, 6 जगह अंडरपास करने के लिए नहीं। हमारे यहाँ एक नेशनल हाईवे है और ट्रेन क्रॉस करती है, वो चंदवा में फ्लाईओवर अब तक नहीं बना है, उसके लिए भी मैंने कहा है। और हमारे यहाँ एक ट्रेन रांची से चंदवा आकर के रुक जाती है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उसको जपला तक चला जाए। मैंने EMU है, रांची से टोरी तक चलती है। मेरा कहना है कोई चतरा तक उसको चला दीजिए। क्यों बैठा के आप रखे हो? टाइम आपके पास शेड्यूल है, बैठा हुआ है ट्रेन। तो उस पर विचार GM साहब ने भी और TRM में भी कहा कि ऊपर की बात करके ये सभी परिस्थितियों हम लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जो लगा जो परिस्थितियों को हम लोग बकायदा मानते हैं। सर जहाँ स्पेशल ट्रेन के अलावा यहाँ पर